So guys, let's discuss this question. Question is, environment supplies renewable resources, non-renewable resources, both A and B, and neither A nor B. एनवायरमेंट की बात करते हैं ना, तो एनवायरमेंट हमें कौन कौन से रिसोर्सेज देता है, वैसे ही नाम लिखते हैं, बाद में इनको क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, एनवायरमेंट हमें देता है, एनवायरमेंट से हमें क्या मिलता है, ट्रीज मिलते हैं। ठीक है, ट्रीज से क्या मिलता है, ट्रीज से हमें वुड मिलती है, वुड इज अ रिसोर्स, है ना। पेपर मिलता है, दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स। और क्या क्या चीज़ें हैं, ये तो हो गई ट्रीज से रिलेटेड। और हमें एनवायरनमेंट से क्या मिलता है, कोल मिलता है। पेट्रोलियम भी एनवायरनमेंट से ही मिलता है, हम उसको खुद नहीं बना रहे, मशीन से नहीं बन रहा, वो खुद ही एनवायरनमेंट से ही निकल रहा है। या कोल पेट्रोलियम, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें। और क्या क्या हो सकता है इसमें, और इसमें ऐड कर लो, स्टील हो गया, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब रिसोर्सेज हैं, एंड ये हमें एनवायरनमेंट से ही मिलते हैं, कहीं और से नहीं मिलते। ये स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब अर्थ के क्रस्ट में है, वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं इन्हें। और यहाँ पर देखो, इधर हमने देख लिया सॉइल, सॉइल भी हो गया, ग्रास भी हो गई, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अब अगर मैं इनकी बात करूँ ना, ये जो मैंने ऊपर लिखे हैं, ये जो मैंने नीचे लिखे हैं, जो ऊपर मैंने लिखे हैं, दीज आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड ये जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हैं, दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एंड ये जो मैंने फर्स्ट रो में लिखे हैं, ये है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में अपने आप रिन्यू हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें समझाने वाली नहीं है, हमें 6th 7th क्लास में समझाई जाती है, तो बट फिर भी चलो, अब यहाँ पर आया है तो बताएंगे ना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो हैं जो खुद रिप्लेनिश हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, कि मतलब अगर हम उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने सॉइल का यूज़ करा, मैंने ग्रास का यूज़ करा, पेपर, ये सब चीज़ें ये खुद रिप्लेनिश हो जाएंगे, ट्रीज अपने आप एस्टैब्लिश हो जाएंगे अगर उनको एक, मतलब अगर फॉरेस्ट एरियाज, अगर ये नहीं होना चाहिए कि हम पूरे फॉरेस्ट को ही उड़ा दें, मतलब पूरे फॉरेस्ट को ही नष्ट कर दें, तब तो नहीं हो पाएगा। बट क्या है कि अगर ये हम ट्रीज या इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये दोबारा से रिप्लेनिश हो जाते हैं एंड हमें दोबारा से रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देते हैं। बट ये जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, अगर ये एक बारी खत्म हो गए, देन इनको दोबारा रिप्लेनिश होने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। रिप्लेनिश तो होते हैं, बट हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे, तो हमारे लिए क्या फायदा है, इसलिए हम उन्हें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ही बोलते हैं, ये रिन्यू होते ही नहीं है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट सप्लाईज बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये दोनों ही चीजें, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिली है, एनवायरनमेंट से ही मिली है। तो बोथ A and B is the correct answer here. The environment supplies both renewable and non-renewable resources.